बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बहस बाजीगर के इस एपिसोड में मुद्दा जितना दिलचस्प है उससे ज्यादा दिलचस्प आज की ऑडियंस है। तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार दिखा दीजिए सारे बच्चों को। अब इतने दिनों से आप लोग ये शो देख रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि नीला, सफेद और लाल गमछे के पीछे एक पूरी कहानी है। तो वो कहानी क्या है आपको दिखा देते हैं। बीते कुछ दिनों में देश की राजनीति में बगावत का एक मौसम आया हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कई क्षेत्रीय दलों में टूट एक के बाद एक हो रही है। खास तौर पर बंगाल में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद टीएमसी के सांसद मानो अचानक से जाग गए। विधायक तो टूट ही गए उनके साथ और उन्होंने कहा कि भाई हमें अभिषेक बनर्जी जो भतीजा है ममता बनर्जी का, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ममता बनर्जी को हम नेता मानते हैं, वो अगर हमारे साथ आना चाहती है तो आ जाए। लेकिन ममता दी ने ऐसा नहीं किया और ऋतव्रत बनर्जी ने 60 विधायकों के साथ विपक्ष का नेता चुन लिया। अब अगली कहानी आई सांसदों की। तो टीएमसी के सांसद यहां दिल्ली में टूट गए। ऐसे ऐसे सांसद जो कि ममता बनर्जी के नाम के कस्में खा रहे थे, वो सब भी इधर से उधर चले गए। मतलब अलग पार्टी बनाकर एनडीए का साथ देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सायोनी घोष, आप में से कितने लोगों ने सायोनी घोष को फॉलो किया था इलेक्शंस में? सुना था? किसने सुना था? अच्छा ठीक है, 2-4 ही लोग हैं। अब देखते हैं कि कितनी पॉलिटिकल रुचि है आप लोगों की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि वो भी मतलब एक तरह से एनडीए के समर्थन में आ गई हैं, अगर अलग गुट बनाकर, और काकुली दस्तेदार कह रही हैं कि भाई हम तो एनडीए का साथ देने वाले हैं। फिर बगावत शुरू हुई उद्धव ठाकरे की पार्टी में। पहले ही शिंदे साहब सारे विधायकों को लेकर जा चुके थे, सरकार में शामिल हो चुके थे, सीएम बने, इस बार डेप्यूटी सीएम बने। लेकिन अब सांसदों ने भी बागी तेवर अपना लिए हैं और 9 में से 6 सांसद लगातार बागी दिख रहे हैं, जिनमें ये माना जा रहा है कि वो भी बड़ा खेल करने वाले हैं। तो एक तरफ दल बदल कानून है इस देश में, एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस वक्त कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें सरकार को इन सांसदों की जरूरत है। टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से सरकार चल रही है, लेकिन क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? आपने सुना होगा, यही आरोप बार बार विपक्षी दल लगाते हैं कि हमारे सांसदों को डरा कर वो ले जा रहे हैं। भाई उनको डर क्या होता है? वो कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले उन पर गढ़ दिए जाते हैं। वैसे ही सांसदों के साथ हो रहा है। तो इस आरोप में कितना दम है, यही जानने के लिए हमने सोचा कि आज का मोशन रखा जाए। क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? तो ये हिस्सा मानता है कि सत्ता का डर है। आप लोग मानते हैं कि सत्ता का डर है, इसी डर की वजह से वो जा रहे हैं। आप लोग क्या मानते हैं? सफेद गमछे वाले विचार करेंगे, सुनेंगे सबको, फिर करेंगे मन की। अंदर में बटन जो मन आएगा वो दबा देंगे। और ये लाल वाले हिस्से जो ये मानते हैं कि सत्ता का डर नहीं है, वो अपनी वजह से जा रहे हैं, यही मानते हैं। तो ताली बजा लीजिए अपने लिए। इसी के साथ तो ये 3 हिस्से हैं, आप समझ गए हैं। हालांकि आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर आप जो प्रतियोगी यहाँ आते हैं, भाई 6-6 लोग बोलने वाले हैं, तो अगर आप उनकी बात से प्रभावित होते हैं तो आप अपना गमछा बदल भी सकते हैं। नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं, सफेद वालों के पास दोनों तरफ का ऑप्शन खुला हुआ है, लाल या नीला, और लाल गमछे वाले सफेद या नीले। और आप कोशिश कीजिए कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपने तीनों जजेस। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। और 3 ताल के ताऊ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए कमलेश किशोर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। अब तो जितना शो ये पुराना हो गया, उतने ही पुराने आप भी इस शो पर हो गए हैं ताऊ जी। चलिए, लेकिन बातें इतनी दिलचस्प करते हैं कि युवा पीढ़ी भी सुनिए कितना इनको सुनती है। अलग ही तालियां बजती हैं ताऊ के लिए। चलिए अब अपने पहले 2 प्रतियोगियों को यहाँ बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉली शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दोनों अपनी अपनी पार्टी के धुरंधर सिपाही हैं, जबरदस्त अंदाज में बोलते हैं और कई बार दोनों जीत भी चुके हैं, क्योंकि आज बहस बाजीगर भी तय होगा। इन 6 लोगों में से कोई एक बहस बाजीगर बनेगा जो सबसे अच्छे तरीके से दलील को सामने रखेगा। अब आइए अपने अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं।
तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए तिवारी जी, आइए किशोर तिवारी जी और गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता एकनाथ शिंदे जी के पीछे पीछे और उद्धव जी के आगे आगे चले आ रहे हैं। देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। सांसद और विधायक तो लग रहा है छिटके जा रहे हैं। हाँ तिवारी जी स्वागत है, आइए बैठिए बैठिए। जख्मों को ना कुरेदे, आइए इधर आइए। जख्मों को कुरेदने की इजाजत नहीं। बैठिए तिवारी जी बैठिए। और चलिए दोनों टीमों की तरफ से आखिरी दो वक्ताओं को बुलाते हैं। मलुक नागर जी जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी धीरे धीरे चल रहे हैं कि थोड़ा ताली और देर तक बजाओ, हमारी शान में कुछ तालियां और बजाई जाएं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो चलिए आज का विषय एक बार फिर से, जब 6 वक्ता यहाँ पर आ चुके हैं उनको भी बता दें, क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है। आज की बहस का मकसद और आधार बनी है देश की सियासत में चल रही बगावत। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश में मॉनसून आने वाला है, लेकिन सियासत में इस वक्त पतझड़ चल रहा है। एक तरफ वफादारियां बदल रही हैं, तो दूसरी तरफ बरसों पुरानी पार्टियां ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। बंगाल में कल तक जो विधायक और सांसद ममता बनर्जी की कसम खाते नहीं थकते थे, आज उन्होंने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बगावत का सुर छेड़ दिया है। अभी दीदी इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाला किला एक बार फिर दरक गया। और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खेमे में भीतर ही भीतर दरार की चिंगारी सुलगने के दावे किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि नेताओं का ये हृदय परिवर्तन अचानक सोते जागते खुद ब खुद हो रहा है, या फिर इसके पीछे सत्ता के जादूगरों का कोई नया पावर गेम चल रहा है। लोकतंत्र में नेताओं की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए दल बदल कानून की भारी भरकम ढाल तो बनाई गई है, लेकिन जब रातों रात 2/3 कुनबा ही बदल जाए तो क्या कहा जाए। तो क्या विपक्ष में मची इस भगदड़ की असली वजह सत्ता का रसूख है, या फिर किसी खास डर का असर। ये आरोप विपक्षी लगाता है कि भाई हमारे नेताओं को वो डरा कर ले जाते हैं, उन पर केसेस कर देते हैं ईडी के और अन्य केसेस। तो क्या इस आरोप में दम है? इसके मोशन के खिलाफ बोलने के लिए प्रदीप भंडारी जी आएंगे और मोशन के पक्ष में बोलने के लिए आज डॉली शर्मा आएंगी। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा, 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा और आप लोगों को यहाँ की एनर्जी का एहसास हो रहा होगा, तो उम्मीद है कि आप इनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अपनी बात को उतने ही बलवान और शक्तिशाली तरीके से बोलेंगे। क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? इस मोशन के खिलाफ बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय प्रदीप भंडारी शुरू होता है अब। देखिए, परिवारवादियों को सत्ता जाने का डर था और इस डर में उन्होंने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया और इन सभी परिवारवादी दलों में लोकतांत्रिक आवाज उठ रही है और ये लोकतांत्रिक आवाज को आप अलग अलग दलों में देख रहे हैं। ये फोटो याद करिए, पूरी की पूरी शिवसेना बनी थी सोनिया गांधी के खिलाफ। उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सत्ता में लाना था, बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को नकार दिया। एक जमीनी कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे ने हर शिव सैनिक की आवाज को आगे उठाया और पूरी की पूरी शिवसेना जनता के मैदान में महाराष्ट्र में गई। जनता ने भी उस मैंडेट पर अपना मुहर लगाया और ये परिवारवादी दल वापस से दूर चले गए। तृणमूल कांग्रेस में बॉबी हकीम ने पूरा का पूरा अपना जीवन ममता बनर्जी के पक्ष में दिया, परंतु ममता बनर्जी ने सत्ता के मोह में अभिषेक बनर्जी को चुना और आज बॉबी हकीम भी ममता बनर्जी के साथ में नहीं है। गिरधार गमांग
भारतीय जनता पार्टी के एक सीट से हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को यहां पे बुलाया और कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की सरकार गिरा दी। उसको कहते हैं सत्ता का डर। आज सच्चाई की बात यह है कि लोकतंत्र में हर परिवारवादी दल को यह समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र ऊपर होता है, ना कि परिवारवाद ऊपर होता है। सपा और बसपा साथ में आ गए क्योंकि सत्ता का घमंड था और फिर भी हार गए, तो जनता ने अपना मोहर हमारे पक्ष में सुनाया, इस मोशन के खिलाफ सुनाया। समय समाप्त हुआ। भाई ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से जबरदस्त बल्लेबाजी की है और अब इस तरफ से इस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए डॉली शर्मा जी, आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, विपक्ष की ताकत सिर्फ संख्या बल से नहीं होती। विपक्ष की ताकत होती है जनता की आवाज को उठाना, जैसे किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, जैसे आज नीट, सीबीएसई, सीयूईटी, भर्ती घोटाले, ये जो लगातार जिनसे जनता, आम नागरिक, युवा इस देश का दुखी है, वो विपक्ष की ताकत होता है। और वही संख्या बल लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों को जब आप सत्ता का बल दिखा के, ईडी, सीबीआई, ना जाने क्या क्या दिखाकर, डराकर, धमकाकर, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। कहीं ईवीएम में आग लग जाती है, जब शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव आता है तो उनके दफ्तर में आग लग जाती है। कहीं अंकिता भंडारी के जब सबूतों की बात आती है तो फार्म हाउस में आग लग जाती है। लगातार हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उतारने का काम और उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। ये जो सांसद इधर से उधर जा रहे हैं ना, कोई पहले सस्ते समोसे की बात करता था ना, जनता का सस्ता समोसा, जनता के लिए इतना महंगा चाय, इतना महंगा ना जाने क्या क्या। आज मलाई चाटने उधर पहुंच गए, जनता जाए भाड़ में। एक ट्वीट, एक शब्द किसी ने नहीं सुना उनके मुंह से। नीट के बच्चों के लिए, उन आत्महत्या करते बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए। 22 लाख 18 लाख बच्चे नहीं, करोड़ों परिवार हैं जो आज देश में सफर कर रहे हैं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त भाई, दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने जो आज पारी खेली है। चलिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। कुछ सवाल पूछना है क्या? आइए, आ गया मन में सवाल आ गया है। ताऊ के मन में आ गया। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। आप लोग मुद्दे पे ही रहें, पर क्या है कि लोकतंत्र का पूरा मजाक बना दिया है। हाँ। मेरा दोनों तरफ से सवाल है कि ये डॉली। अद्भुत चीज नहीं है जो हो रहा है। जो कुछ भी आईपीएल में भी प्लेयर ट्रांसफर होता है, पर हमको मालूम होता है कितने में हुआ। यहाँ पे जो है, मैं मानता हूँ कि ये सब अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही गए हैं। मैं ये मानता हूँ अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही गए होंगे लोग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 15, कुछ लोग कहते हैं 50। तो जनता को सिर्फ ये जानने का अधिकार है कि रेट क्या है, जीएसटी कितना है, फ्लाइट के जो चार्टर्ड प्लेन है वो किसके बिल में जाएगा, क्रेता के विक्रेता के। इस तरह की जो सूचना है, पारदर्शिता जो है वो डेमोक्रेसी का एसेंस है। हमको पारदर्शिता के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो हमें लड़नी ही चाहिए। क्या होता है कि ये लोग, जैसे देखिए, लाड़की बहन, लाडली बहना, लाड़का, जो भी है, तरह तरह की योजना है, साइकिल, टीवी, 2 बोतल दारू इत्यादि इत्यादि। हमको पता है कि किस चुनाव में क्या रेट चल रहा था वोटर के वोट का। अब उन करोड़ों वोटों की कीमत कितने करोड़ लगती है, ये अगर वो जानेंगे तो फिर अगली बार वो डिमांड करने में आसानी होगी कि उनको कि एक साड़ी से नहीं चलेगा। हाँ। इसलिए जो है पारदर्शिता के लिए प्रयास मैं चाहता हूं कि आप दोनों पार्टियां करें, क्योंकि एक क्रेता की तरफ मतलब से, आप कह रहे हैं कि एंड यूजर जो है, जो वोटर है, उसके हकों की रक्षा की जाए, आरटीआई इस पे लागू हो। तो ये पूरी तरह से अब आपके खेमे में आ चुका है। माइक उठाकर इसका आप जवाब दें। देखिए, संजय राउत कह रहे हैं भाई 10 करोड़ दिए, तो क्या वो वोटों की मशीन गिन रहे थे या उनके पास पैसे का कुछ दूरबीन है तो वही दिखा दे। ये कह रहे हैं कि भाई ईडी सीबीआई की वजह से हुआ, तो जरा वो वीडियो फिल्म दिखा दे कि भाई ईडी सीबीआई के कोई वॉइस कॉन्वर्सेशन हुआ। आपने तथ्यों की बात करी, तो आज मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पब्लिक डोमेन में क्या लिखा है। अभी झारखंड चुनाव के अंदर राज्यसभा चुनाव हुए, जहां इनके पार्टी का कैंडिडेट हारा और हमने वोट इनके खिलाफ ही नहीं किया, इनके खुद के लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। और सुनिए सीपीएम वाले क्या कह रहे हैं। बोल रहे हैं हमें पीड़ा होती है कि कांग्रेस वाले हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं किया। कांग्रेस के किन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, ये कांग्रेस को जांच करनी चाहिए। देश का बच्चा आज आत्महत्या कर रहा है, वहां ये पार्टियां तोड़ने में लगे और संख्या बनाने में लगे ताकि देश तोड़ सके। आपके मुद्दे आज इनके लिए पीछे हैं, लेकिन संख्या बनानी बहुत जरूरी है। आज
आप मुझे बता दीजिए, जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं, क्या मरते हुए बच्चे इस देश का मुद्दा है या सांसद तोड़ना? सबसे पहली बात आप मुझे बताइए। मरते हुए बच्चे मुद्दा है, बीएसपी के एमएलए को मरते सपा हुए में बच्चे जोड़ा। मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की एक वोट से सरकार मरते गिराई। हुए आप बच्चे तोड़ने मुद्दा वाली है। बात करते हैं। दुबे जी और तिवारी जी आइए। किशोर तिवारी जी आइए, आइए। बहुत सा गुलाबचंद दुबे जी और किशोर तिवारी जी, ये एकनाथ शिंदे जी का पक्ष रखेंगे और ये उद्धव ठाकरे जी का पक्ष रखेंगे इस मोशन पर कि क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, इसके खिलाफ बोलने का। एक मिनट, हाँ। मैं ओरिजिनल सेना का, शिवसेना जो ओरिजिनल है उसका पक्ष रखूंगा और डुप्लीकेट शिवसेना, हाँ, जो इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, हाँ, उसका समर्थन वो करेंगे। हो गया। जनता ने किसको चुना? चलिए चलिए, गुलाब जी आपका इस विषय पर, इस विषय के खिलाफ बोलने का, क्या विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है? 1.5 मिनट का समय, माइक उठा लीजिए सर, माइक। 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। हमारे भाई किशोर जी ये कह रहे हैं कि सच्चा और झूठा, असली और नकली, संपूर्ण देश को ये पता चल चुका है कि असली नकली क्या। आज इनके पास जला हुआ मसाल था, वो भी मसाल बुझ गया। इनके बात नहीं समझ में आ रही। इनके सांसद 9 थे, उसमें से 6 हमारे खेमे में आ गए। रस्सी जल गई, ऐंठन अभी नहीं गई है। अभी भी झूठे और सच्चे और असली नकली के बीच में पड़े हुए हैं। अरे नकली घी, देसी घी के कहाँ चक्कर पड़े हैं तिवारी जी आप? हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से जो प्रेरित होकर के बगावत हुई थी शिवसेना में, 1991 में छगन भुजबल 17 विधायकों को लेकर के निकल गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि वह हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का विचार कायम था। फिर उसके बाद 1993 में एक बगावत हुई। बगावत होने के बाद उस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उद्धव ठाकरे को, वहां से कहीं न कहीं सुबह उठी। फिर उसके बाद वहां से 2006 में नारायण राणे बगावत किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2006 में राज ठाकरे साहब बगावत किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2022 में एक ऐसा बगावत हुआ, वहां पर असल और नकल का बगावत हुआ। उसके लिए इतना ही मैंने कहना चाहूंगा कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है तिवारी जी। किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, तो समझ लेना हम सब बागी हैं। बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे निज हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। अब असली बस नकली समय के बीच समाप्त हो, समय समाप्त हो। और पूरा शेरो शायरी आई है इधर से। मिडिल ऑर्डर ने अच्छी बल्लेबाजी कर ली है, तो आप इधर से पिच संभाल लें, बैट आपके हाथ में है। बागी बागी बोलना ये बिकाऊ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान है, हाँ, क्योंकि वो स्वतंत्र संग्राम में जो लड़े थे उनको बागी बोलती थी। हाँ, ये तो ऐसे संग्राम में लड़ रहे हैं। हाँ, अब ये बात कर रहे थे कौन, प्रदीप भंडारी, कि इन्होंने मोटर लगा के क्या, मशीन लगा के पैसे मुझे क्या। मैं बताता हूँ, मैं यवतमाल से आता हूँ, 2 सांसद चुन के आए शिवसेना के वहां से, हाँ, ओरिजिनल, जो अभी 6 महीने पहले चुन के आए हैं। हाँ, तो ये ओरिजिनल हरदम ही कायम रहेगा, क्योंकि ना हमारे वोट कम हुए, ना हमारे, अब ये सांसद चुराने की आदत पुरानी है, लेकिन इसका एपिडेमिक अभी अभी आया है। और अभी देख रहे हैं आपकी सत्ता लोलुप्त लोगों को आप राजनीतिक पक्ष टिकट क्यों देते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते। तो ऐसी बिकाऊ माल बाजार में आ गया और बिकाऊ माल अभी खरीदा जा रहा है। लेकिन जो पार्टी निष्ठा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माणता, संस्कार, इसके लिए राजनीति में आई थी, वो कहती है, अच्छा। और वो कहते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अपने दिल से, आत्मा की आवाज से जा रहे हैं। अच्छा, समय समाप्त हुआ। चलिए तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। अपनी अपनी जगह पर जाइए, अपनी अपनी जगह पर जाइए। सवाल है?
त्रिवेदी जी पूछिए। नहीं देखिए अंजना जी, ताऊ ने जो सवाल किया था हाँ। वो सवाल बिल्कुल ताजा था। मुझे लगा ये दोनों लोग तो उसका जवाब दे ही सकते। हाँ, इन दोनों को तो बिल्कुल, इन और दोनों का आपने भी जो जवाब पूछा देना विनोद जी चाहिए ने, था, जो उनका ताऊ ही ने था। सवाल पूछा था उसका जवाब दोनों लोग दे सकते थे, दुबे जी भी और तिवारी जी, क्योंकि दोनों के पास डिमांड सप्लाई जो भी वाटेवर कहा। और फिर लेकिन तिवारी जी को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई वो लोग चले जाते हैं जिनको टिकट देते सब खरीदा गया था, बेचा गया था, या जिनकी निष्ठा नहीं थी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि टिकट का रेट आजकल क्या चल रहा है, ये रेट भी पता चलना चाहिए। टिकट ये का क्या टिकट का रेट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से चलता है रेट? और कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब और से ऑक्शन भी होती है। और लेकिन इसमें बीजेपी भी अछूती नहीं है, मैं बता रहा हूं। लेकिन रीजनल पार्टियों में दलबद्दू लोगों को टिकट देने से उनको यह दिक्कत हो रही है। माइक पे बोल रहे हैं आप, मैं याद दिला दे रही हूँ बस, माइक पे बोल रहे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं। अरे भाई, रेट मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर टिकट बेचोगे तो सांसद बिकेंगी। ये जवाब है। मैं बता रहा हूं, राजनीति के जिस प्रिंसिपल के लिए बीजेपी आई थी उस सब प्रिंसिपलों को तिलांजलि देकर यह 362 के लिए यह एक्सरसाइज किया जा रहा है। पर और उनके सांसद तो जा नहीं रहे, जा आपके रहे हैं। अरे चलती गाड़ी में से कोई उतरता नहीं है। सही कहा, तो मैं बात कर सही कहा है। अरे बोलते हैं धीरे लेकिन घाव करे गंभीर, हैं? घाव करे गंभीर भाई। नहीं चलिए अब आप माइक उठाइए। हाँ। नहीं, थोड़ा सा मैं- थोड़ा बचा है, मैं थोड़ा एक बचा बात- है, एक बात। थोड़ा सा बचा है। और एकनाथ शिंदे ये बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता है। एकनाथ शिंदे, ये परिवारवाद में क्या होता है कि बहुत लोग सक्रिय हो जाते हैं, तो एकनाथ शिंदे को मार्जिनाइज कर रखा गया। एकनाथ शिंदे पे अन्याय हुआ, ये बात मैं कबूल करता हूं। और एकनाथ शिंदे के मेरिट पर यह काम नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे को अमित शाह जी ने आदेश दिया था और वो सेवक बोलकर उन्होंने काम किया है। तो बीजेपी जो राज्य में है उनकी किरकिरी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इज द सीएम इन क्यू। चलिए दुबे जी, आप उनकी बात का जवाब दीजिए जो विनोद जी ने पूछा। मैंने जो कहा था कि आखिर क्या वजह है कि कार्यकर्ता जो है छोड़ के जाते हैं, क्या नेतृत्व उनके दुख सुख का ख्याल नहीं रखता? और जो उसमें और जोड़ देता हूं कि अंतरात्मा अचानक क्यों जागती है, खास करके जब रिजल्ट आ जाते हैं तब। हाँ, और ये रनिंग रेट भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ। जी विनोद जी, इसका रनिंग रेट तो संजय राउत ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ उन्होंने बयाना दिया, यानी टोकन मनी दिया, और बाकी शेष बाकी है। नहीं, 15 करोड़ 2022 में जो ये अपमान हो रहा है उनका। बगावत हुई किशोर जी, जब 100 करोड़ की बात हुई है, 50 खोखे की तो बात की, ये ओके की 15 बात करोड़ आपने में की, हम 50 समेट रहे हैं। गद्दार की बात आपने 50 की, खोखे। जिस अपमान वक्त कर रहे हैं। जो आपने तमाम आरोप लगाए अरे के आपने बावजूद में अपना महाराष्ट्र अपमान राजनीतिक किया है पटल में उन्होंने। आदरणीय आप उनका एकनाथ शिंदे अपमान मत साहब कीजिए। एकनाथ शिंदे साहब अरे के नेतृत्व हमारे- में हमारे मित्र लोग हैं, उनका हम अपमान हो लोगों रहा ने है। 2024 का हमारा स्टैग रेट था 47.38 लोकसभा में, फिर उसके बाद विधानसभा में 80 में से 60 हम जीते, फिर उसके बाद महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, तमाम ऐसे चुनाव में हम 70% हमारा स्टैग रेट था। तो गद्दार आप हुए कि गद्दार हम हुए, एक ये समाज और ये सदन इसका निर्णय देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इस विषय पर ये दोनों बोलने वाले हैं, तो आपका मलुक नागर जी, मोशन के खिलाफ बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है। कोई भी इस देश में बता दो जो चुनाव हारता हो या उसके विधायक या सांसद छोड़ के जाते हो, जो ये कहता हो कि उनकी लीडरशिप नाकाबिल है, उनकी पार्टी बेकार हो चुकी है, सब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे ही। उसी क्रम में ये कह रहे हैं। और मेरी जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इनका अगर इतिहास में जाए पीछे, गहलोत की सरकार जहां पे चल रही थी, कुमारी बहन मायावती जी की बीएसपी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही थी बगैर शर्त के, बगैर सरकार में साझी हुए।
वो 6 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, छीन के ले गए। महाराष्ट्र, इसके मध्य प्रदेश से 7 विधायक उनके तोड़ के ले गए, छीन के ले गए। उत्तराखंड से 3 विधायक मायावती जी के तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए। और तो और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी, 2004 से 2014 तक बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे। और पिछड़ों के कद्दावर नेता माननीय मुलायम सिंह जी और दलितों की और सर्व समाज की कद्दावर नेता मायावती जी को आय से अधिक संपत्ति के केस में डाल के जेल भेज रहे थे, क्योंकि उनके वो सांसद तोड़ना चाहते थे। खुद करें तो ठीक और दूसरे करें तो हिपोक्रेसी। जबरदस्त, बहुत अच्छा। समय समाप्त हुआ। अरे इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो एक सवाल बच्चों से भी लेंगे आप दोनों से, जल्दी से। अनुराग जी, आपका इस विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष के नेता क्यों तोड़े जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या आज की राजनीति में असहमति की राजनीति खत्म हो गई है क्या? कि आज की राजनीति में विरोध की राजनीति खत्म हो गई है क्या? कि आज की राजनीति में जनता की समस्या की बात उठाना ये गुनाह हो गया है क्या? आज की राजनीति में अगर किसी भी प्रॉब्लम जो समाज के अंदर घटित होती है उस पर अगर विपक्ष आवाज उठाता है मजबूती से, तो क्या सत्ता उसको सुनना नहीं चाहती क्या? क्या सत्ता ये नहीं चाहती कि ये लोकतंत्र मजबूत हो? लोकतंत्र मजबूत सिर्फ सत्ता मजबूत होने से नहीं होता है, लोकतंत्र मजबूत विपक्ष के मजबूत होने से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर विपक्ष को कमजोर करके आप संविधान और लोकतंत्र पे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? और विपक्ष में जो लोग नेता जो टूट के जा रहे हैं, या तो उनको सत्ता का लालच है या उनकी कोई विचारधारा नहीं है। और जो विचारधारा के लोग नहीं होते, जो राजनीति में चले आते हैं, वो सिर्फ सत्ता के लालच में आते हैं, सत्ता का शुभ भोगने आते हैं। उन्हें कोई विचारधारा से मतलब नहीं, उन्हें कोई जनता से मतलब नहीं है, उन्हें कोई सरोकार नहीं है अपनी लोकसभा से। उन्हें मतलब है तो कैसे उनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद कैसे उनको अपनी सुविधाओं का भुगतान करना है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और ऐसे नेताओं की जगह इस देश में होनी नहीं चाहिए, जो नेता अपना दल बदल के दूसरे दल में जाते हो, आप विचारधारा के बदल देते हो। आप जीते हो किसी के चिन्ह पे, अगर टीएमसी के नेता टीएमसी के चिन्ह पे जीते हैं, शिवसेना का नेता शिवसेना के चिन्ह पे जीते, उनकी विचारधारा पे जीते, और आपने चुनाव जीतने के बाद अपनी विचारधारा बदल दी, आप बिक गए, दूसरी तरफ चले गए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को 240 में किसने समेटा था? जनता ने समेटा था। तो जनता ने जब 240 में समेटा था, जिनको जिताया था, अगर वो दोबारा उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो जनता के साथ धोखा हो रहा है कि जनता जिनको चुनती है वो सत्ता के साथ चले जा रहे हैं। लास्ट लाइन है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, याद होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा था, अगर तोड़ के एमपी को खरीद के अगर मुझे सत्ता बनानी पड़ेगी, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, चलिए इनकी बात कुछ एक सवाल यहाँ से हो गया। ये अपनी पार्टी को कोस रहे हैं, इनकी पार्टी के जो सांसद छोड़ के भाग रहे हैं, गुरुजी सवाल सुन लीजिए। ये लोग तो खुद ही अपने आप को कोस रहे हैं, इस देश के नेशनल टेलीविजन पर खड़े हो गए ये लोग। ड्यू रिस्पेक्ट पूरे पैनल को, पहली बात तो बिकॉज मैं एक यंग वोटर हूँ, तो यहाँ पे बात हो रही है कि टिकट प्राइस और वोटिंग उसको क्वांटिफाई करा जा रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत डिस्ग्रेसफुल बात है कि मेरे वोटिंग राइट को ऐसा मेरे को दिख रहा है कि वो बिक रहा है। वी वोट ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसीज जिनसे मैं एज अ वोटर अलाइन करता हूँ। अब जब इसके बाद MPs अपने अलाइज ऑफ फैक्शंस चेंज कर लेते हैं, तो इजंट इट द नलिफिकेशन ऑफ माई वोटिंग राइट, माई वोटिंग वेट? इजंट इट इनजस्टिस टू अ वोटर? ठीक है, ये कौन सी आप एक नेता को खिलौना समझ रहे हैं क्या? लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने नेता चुना है, और आप उनको बोल रहे हैं कि वो बिकाऊ हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो लीडरशिप है वो आप दिन पर दिन बदतर होते जा रही है, कि आपके 9 में से 6 नेता वहां से बागी होते जा रहे हैं। ठीक। जब आपके नेता राघव चड्ढा जी की आइडियोलॉजी पार्लियामेंट में नहीं मानी गई थी, ये बोला आप, राघव चड्ढा जी ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि आपकी उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बात कर रही है। तो अगर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बात हो रही है, तो फिर बीजेपी क्यों जो बीजेपी के अगेंस्ट थे, कि जो आपके खिलाफ बोलते हैं उसको भी आप क्यों अपना लेते हैं? ठीक है, भंडारी जी इसका अच्छा जवाब देंगे थोड़ी देर में। अब शुरू करते हैं, आप दोनों तब तक जवाब देता हूँ। देखिए, सवाल ये है, हमने पहले बोला था, जो नेता जिस आइडियोलॉजी से चुन के गए हैं, जनता ने चुना है, जनता ने वोट देके उनको सदन पहुंचाया, तो जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे हो आप। आपको जनता ने चुना था किसी दूसरे चिन्ह से, दूसरी विचारधारा से, और आप
दूसरी विचारधारा में जाकर शामिल हो गए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता से तो मैं नहीं जीत सकता, जनता तो मुझे हराएगी, इसलिए वो नेता खरीदने लगी, नेता तोड़ने लगी, ताकत से, ईडीआई से, सीबीआई से, किसी अपने तंत्र का दुरुपयोग करके नेता तोड़ना चाहती है। ये देश के लिए ठीक नहीं है बच्चों। अगर पार्टी नेता किसी को जनता चुनती है और नेता को आप खरीदोगे, तोड़ोगे, भय दिखाओगे, ईडी, सीबीआई, या नेता अपने लालच में जा रहा है, विपक्ष का जो भी नेता है, इसके मतलब वो आपके साथ धोखा कर रहा है। एक सवाल का जवाब दीजिए, छोटा सवाल है, आपके कितने विधायक सांसद टच में हैं बीजेपी के? देखिए, समाजवादी लोग समाजवादी विचारधारा पे चलते हैं, उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, जनता के प्रति है, छात्र के प्रति है, इसका युवाओं मतलब के ये प्रति कह है, रहे हो महिलाओं कि के प्रति दूसरे है। लोग हम अलग लोग हैं, कोई नहीं सौ टूटते इंडिया हैं, गठबंधन हम के, आपके साथ और तुम्हारी कंधे से पार्टी कंधा ठीक मिला है। के खड़े अरे होते हैं। शिवसेना अगर उद्धव मंदिर ठाकरे के वालों दान आपके लिए पात्र में क्या कह गड़बड़ी रहे हैं? हुई है, तो कांग्रेसी अब आप आपके लिए समाजवादियों ने उठाई क्या कह है रहे कि हैं? मंदिर के दान ये पात्र में बिल्कुल चोरी उसी तरह कैसे हुई है, एकदम ये आवाज अपने हमने आप को उठाई, ठीक बीजेपी ने नहीं करके उठाई और है। तुम्हें सबको बीजेपी बदनाम बोलने करने तक की को कोशिश तैयार आप कर नहीं रहे है। हैं। दोनों का हम बहुत उठा बहुत जाइए। धन्यवाद, ताली बजा जल्दी दीजिए, आ। बहुत धन्यवाद। आ जाइए, धीरे धीरे आई बबुआ समाजवाद, धीरे धीरे आई। आइए प्रदीप भंडारी जी और डॉली जी, कितने लोगों को अब गमछा बदलना है? इससे पहले कि हम सेकंड राउंड शुरू करें, आपको बदलना है, बदलिए। जितने लोगों को गमछा बदलना है आप लोग बदल सकते हैं, बताइए भाई, जिसको जिसको टीम बदलना है बदलिए। भाई ये तो पूरा खेल हो गया मिस्टर भंडारी, ये तो बिल्कुल बदल गया है मामला। पिछली बार भी बदल हाँ गया ना, हाँ हाँ सामने आए थे। हाँ, आपको क्रेडिट जाता है। अब क्या कीजिएगा प्रदीप जी, ये जो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सबको शामिल किए चले जा रहे हैं, तो जनता उधर बही ही जा रही है। अरे जनता हमारे साथ है, वोट चोरी हो जाएगी वोटिंग के समय, तुम मत बोलना। 1 मिनट का आपका रिबटल टाइम, डॉली जी, इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब। जो कल तक थे कटघरे में, आज वो सरताज हैं। लगता है सत्ता की चौखट पर सारे गुनाह माफ है। वो पूछते हैं विपक्ष क्यों बिखर रहा है आज। हम पूछते हैं लोकतंत्र पे ये कैसा दबाव है आज। जनता के सवालों से नजरें चुराना आसान है, मगर सच वही है कि हर तख्त का एक इम्तिहान है। हर तख्त का इम्तिहान है। ये बच्चे जो आज लाल से नीले गमछे में परिवर्तित हुए हैं ना, ये सीख जाइए यहां से कि इनके मुद्दे देश में अहम है, और वो नेता भी सीख जाएं जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा उड़ा कर अपने फायदों के लिए पार्टियां इधर से उधर कर रहे, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, उन पर भी कानून लागू हो जाए कि वो ना बदल पाए और इस देश के मुद्दे सबसे ऊंचे हो जाए। चलिए, अब आपका समय शुरू होता है, 1 मिनट का रिबटल टाइम मिस्टर भंडारी। अब देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लोकतंत्र की आवाज नहीं दबानी चाहिए और जो जिस विचार में उसी विचार में रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध लड़ा। अलायंस किसके साथ किया? कांग्रेस पार्टी के साथ किया। कांग्रेस पार्टी एक बैकस्टैबर पार्टी है, पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी है। प्रदीप भंडारी नहीं कह रहा, ये डीएमके कह रही, जिसने सालों साल कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया। तृणमूल कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा अस्तित्व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया और आज टीएमसी और कांग्रेस साथ में आ रहे हैं। उद्धव सेना ने पूरा का पूरा अपना अस्तित्व जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया और कांग्रेस पार्टी के साथ विलय कर लिया। समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जीवन बसपा के खिलाफ लड़ा, बसपा के साथ अलायंस किया, 6 बीएसपी के एमएलए को समाजवादी पार्टी के अंदर जोड़ लिया, कांग्रेस के सांसद को समाजवादी पार्टी के अंदर जोड़ लिया। ये सब ठीक हो गया। ये सब परिवारवादी दल, इनके चाचा, नाना, नानी, काऊ, सब इनके राजनीति के अंदर, और यह लोकतंत्र की बात करें। आप सब युवा हैं। आज एक युवा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से शीर्ष पद पर पहुंच सकता है, ये आप सब भी जानते हैं। हम वापस से कहेंगे, रेट ये कोट करते हैं, भ्रष्टाचारी ये है, हमारे साथ जो भी आता है सिर्फ विकास के लिए आता है। समय समाप्त। हम तो केरला में भी है, कोई बीजेपी का व्यक्ति टूटा, हम तो तमिलनाडु में भी है, कुछ हुआ, आंध्रा में भी है, पंजाब में भी है। हम जहां सत्ता में भी नहीं रहते तब भी हमारे लोग हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि विचार मतलब भारतीय जनता पार्टी। समय समाप्त हुआ। चलिए जल्दी से आप प्रदीप जी कुछ एक सवाल। हाँ, प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से बात को रखा है, लेकिन अभी तो चुनाव लड़ा आपने ममता बनर्जी के खिलाफ, वो सारे एमपी आपके साथ आ गए, शायद उनके खिलाफ ही लड़ा होगा, शिवसेना के खिलाफ भी लड़ा होगा। और प्रदीप जी बात कर रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी में, वो तो ठीक है, लेकिन कमरा तो उतना ही बड़ा है। ये सारे लोगों को बैठा लेंगे तो प्रदीप भंडारी जैसे कार्यकर्ताओं को जगह कम मिलेगी वहां पर, ये इसको देखिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि डॉली जी और अनुराग जी बहुत खुश हो रहे हैं कि लोग जो हैं जनता इधर से उधर चली गई। आप मत परेशान होइए, आपको तो एमपी चाहिए ना। अंजना जी, मेरा सवाल भी जोड़ लीजिए उसके बाद। हाँ।
प्रदीप जी ने कहा कि सपा और बसपा एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मायावती को चीफ मिनिस्टर तो 3 बार आपने बनाया उत्तर प्रदेश में, सपा ने तो नहीं बनाया। तो आप भी तो बसपा के साथ जो है 3 बार गए और 3 बार अलग हुए। हम किसी के साथ भी अलायंस करते हैं, हम हमारे विचार के हिसाब से अलायंस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर आर्टिकल 370 हटा, हम यूसीसी पे कायम है। हमारे साथ इतने घटक दल आए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना विचार कब चेंज किया? क्या कोई आया उसकी वजह से हमने हमारे आउटकम्स चेंज किए? नहीं चेंज किए। एज एनडीए हम जो चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है वही करते हैं, और ये हमारे विचार का दायित्व है कि अगर हमारे विचार में ज्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या? हम 22% की वोट शेयर पार्टी थी, 38% की वोट शेयर पार्टी है, कल हम चाहेंगे 50% की वोट शेयर पार्टी हो। जो बीजेपी में आता है, जो एनडीए में आता है, वो एनडीए के हिसाब से चलता है, एनडीए किसी को लेती है उसके हिसाब से नहीं चलती। इनमें और हम में ये फर्क है। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है आपसे कोई सवाल नहीं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी जगह आइए। आइए आइए तिवारी जी, दुबे जी, जल्दी जल्दी आइए। 1-1 मिनट का, मैंने कहा था ना आपको सेकंड राउंड मिलेगा सर। आपको मुंबई से बुलाया हमने, कार्यक्रम की सबसे शानदार जोड़ी से शानदार। अच्छा, मुंबई से आप आए हैं, ये नागपुर से आए हैं। अब नागपुर में हेडक्वार्टर तो संघ का है, लेकिन आप नागपुर से आए। दादा अभी 1 मिनट, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। दुबे जी, जैसे कि लोकतंत्र की गवाही और दुहाई देने वाले यहाँ के कुछ हमारे नेतागण जिस तरह से कह रहे हैं कि संस्कार और लोकतंत्र की मर्यादा में रह करके पार्टी गतिविधि की बात करते हैं। हमारे भदौरिया साहब जिस तरह से कह रहे थे कि किसी पार्टी में फला फुला कोई व्यक्ति सांसद हो या विधायक हो, चाहे जिस पद पे पदासीन होने के बाद उस दल से निकलने का मतलब कि जनता को धोखा देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव के ही शरीर से पैदा हुए आपके नेता, उन्होंने भरे मंच पर जिस तरह से अपमान किया, चाहे शिवपाल यादव जी का, चाहे स्वयं अपने पिताजी का, यह राजनीतिक लुलकता रही। बात लोकतंत्र की मर्यादा न सिखाएं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करा। अभी परसों बीता हुआ कल इस दल बदल सांसदों 6 सांसदों को लेकर के जो महाराष्ट्र से एक आवाज, एक सुर निकली, संजय राउत जी जिस ढंग से मर्यादा को उन्होंने रौद करके गाली गलौज पर उतराए, उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति ने इस पे कोई चर्चा नहीं की। ठीक, अब मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कि मर्यादा और लोकतंत्र की कहां किस मर्यादा किस तरह की बहुत बात अच्छा, आप चलिए करना बहुत चाहते हैं? अच्छा। चलिए आपका तिवारी जी, अब 1 मिनट का समय, थोड़ा तेज तेज बोलना होगा सर, 1 मिनट ही टाइम है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा घड़ी स्लो चलाइएगा थोड़ा। हाँ, बोलिए। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ हाँ, कि मुझसे एक सवाल आया था, उसके जवाब भी देना पड़ेगा। हाँ, बोलिए बोलिए। वो उन्होंने सवाल बोला कि कमियां अगर हम में थी, हाँ कुछ तो कमियां रही होगी, नहीं तो इतने तो बेवफा नहीं होते। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर दल बदलू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो मैं चाहता हूं, और विनोद जी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो है और बीजेपी में जो है वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो कुछ तो कमियां हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम में, और डिग्रेडेशन पॉलिटिशियन का बहुत ज्यादा हुआ है। समय समाप्त हो गया, मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया। कांग्रेस में जो है उसको हार पहना दो। अंजना जी, नहीं, ये बात पे मुझे बोलना पड़ेगा। अंजना जी, ये और नकली लोग हैं, ये लोग ये नकली लोग हैं कि ये लोग जमी पर रह के कलमों में कयाम करते हैं, कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं। मैं बात कर रहा हूं। देखिए, जितने भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में गए, आज वो सबसे ज्यादा राष्ट्र संपन्न, चारित्र संपन्न हो चुके हैं। हाँ, मैं नाम किसी के लूंगा नहीं, क्योंकि सारे के ही नाम लेना पड़ेगा। एक सिंपल सा सवाल है, बाला साहब की आइडियोलॉजी क्या थी? बाला साहब कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे या नहीं लड़ रहे थे? देखिए, बाला साहेब ठाकरे यह एक ऐतिहासिक पुरुष थे। वो कांग्रेस के साथ ही रहे बहुत दिन तक, कांग्रेस के साथ एकदम अरे मेरे को झूठ मुझे बोलने दो, मुझे झूठ। राजनीतिक समझौता हर पार्टी से करती है। हाँ। बीजेपी ने बीएसपी से किया था, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से किया था,
बीजेपी ने कम्युनिस्टों से भी किया था, बीजेपी ने मुस्लिम लीग से किया था। अरे यार ये बच्चा पार्टी, ये कॉकरोच पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी से आए, ये कॉकरोच जनता पार्टी से आए। इसी दिल्ली के चलिए 1 मिनट का रिबटल टाइम आपका शुरू होता है अब। किसी भी राजनीतिक परिवेश को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक व्यावहारिक और एक संवैधानिक। व्यावहारिक में जाए, पश्चिम बंगाल में जाए, उन्होंने पहले कांग्रेस को लंबे समय तक प्यार दिया, फिर वामपंथियों को लंबे समय तक प्यार दिया, ममता जी को 15 साल लंबे समय तक प्यार दिया, और अब एनडीए और बीजेपी को जो प्यार दिया वहां की जनता ने, तो वहां के नेताओं ने सोचा लंबा चलेगा, और इसलिए अगर वो गए तो व्यावहारिकता में ठीक। और अगर महाराष्ट्र में जाएं तो बाला साहब ठाकरे साहब की जो विचारधारा थी उसके खिलाफ जाके कांग्रेस में समझौता करा, तो व्यावहारिकता के हिसाब से उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो गए। अब आती है संवैधानिक। संविधान की क्लॉज 10 के पैरा 4 के अनुसार 2/3 अगर इकट्ठे होकर चले जाएं तो संवैधानिक तरीके से वो ठीक है, तो संविधान के हिसाब से भी ठीक और व्यावहारिकता के हिसाब से भी ठीक। और ये कांग्रेसी और उनके साथी पार्टी रोते रह जाओ, क्योंकि इनके खुद के बस की कुछ है ही नहीं। समय समाप्त। अनुराग जी आपका समय शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला अरे नहीं, जब मैं बोलता तो बोला, जनता हाँ। का प्यार लूटा, हाँ। लूटा एसआईआर के हाँ। माध्यम से। ये वो लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। कौन डर से झुक गया, कौन लालच में बिखर गया, ये वक्त की किताब है, हर पन्ना खुल कर कहेगा। सब खुल के कह गया है कि कौन बिका है, कौन डर से है, कौन क्यों गया है। ये विचारधारा की बात कर रहे हैं। पीडीपी के साथ, पीडीपी को कहते हैं कि पीडीपी का सरकार नहीं बनाएंगे, लड़ते थे। पीडीपी के साथ इन्होंने मलाई मारने के लिए सरकार बना ली थी कश्मीर में। सोचो आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बना ली थी। और आपको बातें करेंगे, नफरत की बात करेंगे ना, जब सत्ता पानी होती है तो पीडीपी के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, बीएसपी के साथ, शिवसेना के साथ, किसके साथ इन्होंने सरकार नहीं बनाई है? जहां जहां इन्हें मौका मिला सरकार बनाने का, मलाई खाने का, वहां बीजेपी ने सरकार बनाने की कोई विचारधारा नहीं है। ये की विचारधारा है सत्ता। अब वक्त है जब आप वोट करेंगे। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप भी क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय डाल सकते हैं। आज का प्रश्न साफ है। अब जितने ऑडियंस यहां पर है, क्यूआर कोड स्कैन करके वोटिंग शुरू होने वाली है। विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है। अगर आप मानते हैं हां, तो आप वोट करेंगे टीम डॉली शर्मा के लिए। तो आपको टीम डॉली शर्मा के लिए हां पर वोट डालना है। अगर विपक्ष में टूट के पीछे सत्ता का डर है, ऐसा आप नहीं मानते हैं, तो आप प्रदीप भंडारी के लिए करेंगे नहीं पर। आप वोटिंग शुरू कीजिए। आपको 60 सेकंड का वक्त मिलेगा जिसमें आपको अपना वोट डालना है, और देखते हैं वोटिंग किस तरफ जाती है। विपक्ष में टूट के पीछे क्या सत्ता का डर है? हाँ कहने वाले आज 66% है, 65%, 69, 70%, 34% नहीं कह रहे हैं। कह नहीं सकते वाले 7% है। और इसी के साथ 70% टीम डॉली शर्मा जीत गई है, जिसमें विपक्ष के टूट के पीछे सत्ता का डर है। 70% लोग कह रहे हैं हाँ, नहीं वाले 25% हैं, कह नहीं सकते वाले 5% हैं। और अब बारी है जब आपको बहस बाजीगर बताना है। जल्दी से बता दीजिए आज का बैठ जाइए। अब अपना इनाम तो सुन लो। हाँ। आज का जो बहस है वो बहुत मजेदार रहा, आनंददायक रहा। हाँ। दो सेनापतियों ने इसे दो सेना की लड़ाई बना दिया था। हाँ। लेकिन दोनों बहुत मनोरंजक थे। हाँ। पर बाजीगर तो एक ही मतलब होता आप है। कह रहे हैं कि कॉमेडी ज्यादा थी? हाँ, आज कॉमेडी का जो है अंश ज्यादा था, पर अच्छा आज था। लेकिन बाजीगर तो एक ही हो सकता है। हाँ। तो आज के बहस बाजीगर हैं टीम डॉली शर्मा के श्री अनुराग भदौरिया। भदौरिया जी, ओ वाह वाह वाह, ओहो, ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों के साथ आज के बहस बाजीगर अनुराग भदौरिया के लिए ताली बजाइए। आपको विश्वास हो रहा है ना? इसी के साथ बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।